दोस्तों, क्या आप जानते हैं अष्टावक्र कौन थे? अष्टावक्र प्रसिद्ध उद्दालक ऋषि के शिष्य एवं दामाद वेदपाठी एवं प्रकांड पंडित कहोड़ के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुजाता था। इनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा वक्र होने के कारण इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इनके बारे में यह कथा प्रचलित है कि अष्टावक्र गर्भ में पिता के वेद पाठ को सुना करते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और इन्होंने गर्भ में से ही पिता को टोक दिया कि रुको, यह सब बकवास है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है, शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। अष्टावक्र की बातों से प्रकांड पंडित पिता के अहंकार को चोट लगी और उनके द्वारा क्रोध में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। इस प्रकार स्वयं के पिता द्वारा शापित अष्टावक्र पैदा हुआ। अष्टावक्र राजा जनक के समकालीन थे। अष्टावक्र के संबंध में 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित है। माना जाता है कि जब अष्टावक्र 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर तत्वज्ञान पर शास्त्रार्थ का आयोजन किया, जिसमें उनके पिता पंडित कहोड़ भी शामिल हुए। घोषणा यह थी कि शास्त्रार्थ विजेता को सींगों के ऊपर सोना लेप की हुई 100 गायें दी जावेगी। अष्टावक्र को जब खबर लगी कि उनके पिता बाकी सभी से तो जीत गए हैं पर एक पंडित से हार रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और वे सभा में पहुंच गए। टेढ़े मेढ़े अंगों युक्त इस कुरूप से बालक को देखकर सारी सभा हंसने लगी। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इस पर राजा जनक ने उनसे पूछा कि यह विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे, यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि कितनी अजीब बात है कि ये सभी चर्म शरीर के व्यापारी यहाँ इस सभा में सत्य का निर्णय कर रहे हैं, जिन्हें मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, मैं आत्मा नहीं। ऐसे में ये सभी चर्म के व्यवसायी ही कहलाएंगे, ज्ञानी नहीं। अष्टावक्र आगे बोले, हे राजन, मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है तथा मंदिर सावयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्वयव है, शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि होने के कारण वह आत्मा को देखता है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि होने से वह शरीर को ही देख पाता है। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महलों में आमंत्रित किया। सिंहासन पर बैठाकर शिष्य भाव से नीचे बैठ बालक अष्टावक्र से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया। यही शंका समाधान अर्थात जनक-अष्टावक्र संवाद अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी कथा यह प्रचलित है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी कई शास्त्रों का अध्ययन किया। उनमें से किसी में यह लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके एक पागड़े में पैर रखे व दूसरे पागड़े में पाँव रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। जनक द्वारा शास्त्रों में लिखे उक्त कथन की सत्यता साबित करने की चुनौती दिए जाने पर जब कोई भी आगे नहीं आया तो अष्टावक्र ने यह चुनौती स्वीकार की। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकांत स्थान में गए। घोड़ा रोककर जनक से अपना एक पाँव घोड़े के एक पागड़े में रखने को कहा। जब जनक ने पाँव रख दिया तब जनक से पूछा कि बताओ, शास्त्रों में क्या पढ़ा है? जनक ने वही बात दोहराई। अष्टावक्र ने कहा, यह तो सत्य है, उसके आगे क्या पढ़ा? जनक ने कहा, इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। अष्टावक्र बोले, क्या यह शर्त तुमने पूरी की है? जब पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? राजा जनक चौंक गए। वे ज्ञानी एवं जिज्ञासु थे। उसी क्षण उन्होंने अष्टावक्र के सामने समर्पण कर दिया। समर्पण भाव आते ही अहंकार विलीन हो गया। जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, शून्य हो गए, पात्र रिक्त हो गया। अष्टावक्र ने सारा ज्ञान एक ही झटके में उंडेल दिया। जनक को दूसरे पागड़े में पाँव रखने से पूर्व आत्मबोध हो गया। समाधिस्थ हो गए, पागड़े में पाँव रखने की सुधि न रही।